शांत प्रकाश जी, छोटा सा सवाल आपसे लेना चाहूंगी। उपेंद्र कुशवाहा, किस तरीके से आप उन्हें देख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन के अंदर उपेंद्र कुशवाहा की ओर से चुनौती प्रस्तुत की जा रही है। देखिए, चुनाव से पूर्व सभी कार्यकर्ताओं को अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार है और जो भी निर्णय है वो संगठन लेगा। संगठन जो है इस प्रकार से नहीं है कि किसी व्यक्ति के कारण से कोई चुनौतियां रहें। सब चीजें तय हैं, सबका ध्यान में रख करके सीटों का भी वितरण कर दिया गया है और उसी के आधार पर सभी को टिकटें भी कुछ बांटी हैं। हमने भी बांटी है और नीतीश जी ने भी बांटी है। मैं नहीं समझता कि किसी प्रकार का कोई इस प्रकार की जो बातों को बहुत ज्यादा तूल देने की आवश्यकता है। सब ठीक है और 2-1 दिन में सब चीजें जो है क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, चुनाव में लगेंगे सब लोग। शांत प्रकाश जी, आप कह रहे कि ऐसे मामलों को ज्यादा हवा देने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल चीज है, लेकिन कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा की ओर से ही बातों को जो है तूल दिया जा रहा है। ट्वीट वॉर वो कर रहे हैं, उसके बाद में जिस तरीके से उनके सामने बयान सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अगर वो असंतुष्ट रहे तो हो सकता है उनकी तरफ से कोई बड़ा कदम उठा लिया जाए। मैं वही बात कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और जो एनडीए जो गठबंधन है वो बहुत बड़ा और बहुत पुराना गठबंधन है और इस प्रकार की घटनाएं, अपनी बात को रखना, ये तमाम प्रयास किए जाते हैं सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा। ठीक है। और वो सब चीजें तय हो जाती है। इसमें कोई ऐसा विषय नहीं है कि कोई बहुत बड़ा एक व्यक्ति से ये संगठन नहीं चल रहा है। पूरा लोकतांत्रिक व्यवस्था है और बहुत बढ़िया तरीके से सब चीजों की चिंता की जाती है, की जा भी रही है। धर्मेंद्र प्रधान जी और हमारे जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वो वहां पर बैठ करके इन सब चीजों पर निगरानी भी रख रहे हैं और मैंने कहा ना कि 2-3 दिन के अंदर सब चीजें जो है क्रिस्टल क्लियर स्पष्ट हो जाएगी। को शिफ्ट की गई। शांत प्रकाश जी, आवाज आ रही है आपको? इसे ये कहना कि किसी दबाव में है ऐसा नहीं है। हाँ, मैं सुन रहा हूँ आपका। जी जी आ रही है सर। आप हाँ, तो इसको इस तरीके से नहीं देखना चाहिए। मैंने कहा कि एनडीए के घटक जो हैं वो एक पूरी टीम है और वो कहीं से भी चुनाव लड़ने के लिए वो एनडीए के बैनर पर है। ठीक है, अपने अपने घटक अपने अपनी पार्टियां हैं, मगर सभी जितने भी इसके घटक हैं वो एनडीए के कार्यकर्ता के रूप में उसके प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे। और यहाँ पर जिस तरीके से महुआ सीट की जो बात है, कि जहाँ से भी चीजें तय हैं वो संगठन देखना आपस में देख करके दिए जा रही हैं और किसी को हतोत्साहित करने के लिए या किसी प्रकार का नया विवाद खड़ा करने के लिए इस प्रकार की कोई विषय नहीं है। लेकिन शांत प्रकाश जी, अगर पहले कुशवाहा को ये सीट आवंटित की गई थी तो फिर चिराग पासवान के लिए खेमे में ये सीट किस तरीके से जा सकते हैं, क्योंकि पूरे चुनाव के दौरान अभी हम देख रहे हैं कि चिराग पासवान जो है दबाव बनाने की कोशिश तो एनडीए के ऊपर कर रहे हैं। जिस तरीके से उनका आचरण सामने आ रहा है या फिर उनकी तरफ से जो कुछ भी उनकी बॉडी लैंग्वेज है, चिराग पासवान की ओर से दबाव तो बनाया जा रहा है एनडीए पर। नहीं, ये सीट पहले किसी और को दी गई थी या किसी और की दी जा रही है। कोई सीट की घोषणा पहले नहीं हुई थी। सब सीटों की घोषणाएं जो है वो कल हुई है। इसलिए आकलन करना अलग विषय है कि कहाँ के सीट पर किसको दिए दमखम रख रहे हैं, मगर जो सीटों का जो डिक्लेरेशन है वो अभी 71 सीटों का अभी जो जिस तरीके से अभी जो डिक्लेरेशन हुआ है वो है। ऐसा नहीं है कि इनकी घोषणा पहले की गई थी और उसको बाद में काटा गया था और सब आपसी सहमति से हो रहा है। ठीक है, एक दो सीट के लिए कोई विषय कोई उठाना है तो उसमें वो इसको नहीं, मैंने कहा ना कि तवज्जो देने की आवश्यकता है। ठीक है, तमाम बातें हैं, अंदर कुछ बातें नहीं होती हैं, मीडिया में बहुत बातें चल रही होती हैं, इस चीज को भी ध्यान में रखें तो सब अच्छा है। मैंने कहा कि 2-3 दिन के अंदर सब चीजें स्पष्ट होंगी और कहाँ कौन किस तरीके से चुनाव लड़ेगा वो बिल्कुल स्पष्ट। ठीक है शांत प्रकाश जी। डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा आपके